अच्छा, ये फरमाइए कि आज अगर हम इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क को देखते हैं, तो इंडस हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है इस वक्त क्या है? सालाना एस्टिमेटेड इसका बजट क्या है? और आपका एक्सपेंशन का क्या प्लान है? और मज़ीद किन शहरों में आप ऑपरेट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं? अगला 2-4 साल का क्या प्लान आपका है? देखिए, जब हम शुरू कर रहे थे ना, तो लोगों का ख्याल ये था कि ये नहीं बनेगा, अच्छा, नहीं चलेगा, और लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे थे ये बातें? क्यों? बस हमारा भी तो एक ख्वाब तो बहुत बड़ा था ना। हमने कहा क्वालिटी केयर बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मु- तो लोग यही कहा करते थे कि नहीं बनेगा। किसी ने 1 महीना दिया, किसी ने 6 माह दिया, किसी ने साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। हमारा जो बुनियाद थी ना, वो यकीन था अल्लाह के ऊपर के, अल्लाह पे, और पुख्ता यकीन यहाँ से लगे अल्लाह करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको 17 साल हो गए, और हम 150 बेड से जो हॉस्पिटल कराची में शुरू किया था वो 300 बेड का हो गया। सही है। और उसके बाद इस वक्त पूरे मुल्क में हम 15 अस्पताल चला रहे हैं, सही। जिसमें कोई 10 अस्पताल गवर्नमेंट के हैं हॉस्पिटल हैं, जो कि हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चला रहे हैं। लाहौर में हमारा अपना हॉस्पिटल 600 बेड का तैयार हो गया है, जिसमें से 100 बेड ऑपरेशनल है। जून जुलाई तक इंशाल्लाह 400 बेड हो जाएंगे। कराची का जो हॉस्पिटल है वो 300 बेड का है, अभी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है इंशाल्लाह। उसका फेज़ 1 इंशाल्लाह हम जुलाई में 500 बेड पे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अल्टीमेटली ये 1380 बेड का हॉस्पिटल हो, 1380 बेड। 1380 बेड। तो इसको प्राइवेट सेक्टर में निजी इस तौर पर अगर देखा जाए, फलाही तौर पे देखा जाए, तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाएगा। बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा कोई इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। और कराची का जो हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो इस वक्त भी है। इस पर भी। और जहाँ पे आप एक पैनी नहीं लेते आप, कोई कैश काउंटर भी नहीं है, कोई ये बहुत मशहूर हुआ कि जी आप इंडस में जाएंगे ना, तो वो क्या कहते हैं, कैशलेस काउंटर है। ये कैसे बात मशहूर हुई? नहीं, मतलब बात ये, आपने इंश्योर कैसे किया इस चीज को? देखिए बात ये कि हमने, ये हमारा विजन था, हम क्यों करना चाहते थे। इसलिए कि यहाँ पर गरीब लोग बहुत, ठीक है, और गरीब लोग बहुत थे, और जिनके पास किराए के पैसे भी होते थे नहीं, तो वो तो अपना कुछ बेच के ही इलाज करा सकते थे। तो हमने कहा कि ऐसी चीज़ बना दें तो किसी को अपना कुछ बेचना ना पड़े, और ताकि वो एक दफ़ा बिक गया उसका तो फिर दोबारा वो हासिल नहीं कर सकता ना हो। और दूसरा ये था कि हमने क्वालिटी का म्यार रखा था कि क्वालिटी केयर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। म्यार यह होगा जहाँ हम अपना इलाज कराएंगे। सही है। ये अच्छी बात ये है। म्यार रखा, ये अच्छी बात है कि जी हम अपना इलाज कराएंगे। और उसके लिए जब आपने ये तय कर लिया तो आपके लिए कैश काउंटर किस लिए चाहिए होता है? जहाँ पैसे लेने होते हैं। हमने पैसे लेने नहीं थे, किसी को बिल देना नहीं था, तो कैश काउंटर नहीं है, ना कैशियर की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग शुरू में, जब हम शुरू कर रहे थे, ज़बरदस्त अस्पताल बन गया, क्वालिटी का बन गया। तो हमारे लिहाज से कि एक फ्री हॉस्पिटल है जो हफ्ते के अंदर भर जाएगा, लेकिन लोग बड़े आराम आराम से आ रहे हैं। अच्छा, मरीज आ नहीं रहे। ऐसा हुआ शुरू में कि शुरू में मरीज नहीं आ रहे? मरीज नहीं आ रहे, थोड़े बहुत जो इक्का दुक्का आ गए, थोड़े से आने लगे। अच्छा, हमें बड़ी तशवीश हो गई कि क्या बात है कि इतनी बड़ी बता ली, और यहाँ तो एक वो एकदम बिल्कुल जमे तफीर होना चाहिए था। तो तब फिर हमने ज़रा पता कराया कि भाई बात क्या है। तो जो कुछ मरीज फिर वहाँ से ठीक हो गए, जाने लगे, वो कम्युनिटी में गए, तो उनसे पूछा कि आप आए कैसे थे? उन्होंने कहा हम आए थे, यहाँ से गुजरे, हमने देखा, पहले सोचा कि यार पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, बहुत महंगा अस्पताल होगा। अच्छा, हम चले गए। फिर आगे गए तो वहाँ कोई जगह नहीं मिली, फिर वापस आए। फिर हमने कहा जो भी है अब चले जाते हैं, और फिर उसके बाद आए। तो तब तो लोगों का परसेप्शन ये था कि यार इतना बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल बना, पैसे तो ले रहे होंगे, पैसे तो बहुत ले रहे होंगे, महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। तो जब एक दफ़ा फिर एक मास शुरू हो गया, जो लोग यहाँ से ट्रेन गए, उन्होंने जब बनाना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो कहते हैं कि खिड़की तोड़। सही है, खिड़की तोड़ शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जवानी में तो लोग इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप ये फलाही शोबे की तरफ आ गए और पूरी जिंदगी जो है भले वक्फ करती है इतने सालों से, वो है वो, उस हादसे के अलावा वैसे कौन सी किक है जो किसी को आइडियलाइज किया है किसी को कि कुछ करना है? देखें भाई, बात ये कि हमारा ज़माना जब था
तो हमारे ज़माने बच्चे से बचपन में बच्चों से पूछते कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो क्या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, दो ही चीज़ें होती थी, और जो इन दोनों में रह जाता था वो कॉमर्स में चला जाता था। तो और डॉक्टरी एक पेशा था उस वक्त जबरदस्त, मतलब जिसमें एक इज्जत होती थी और लोग कहते कोई खिदमत करेंगे। तो एक तो ये था कि डॉक्टर बनना है, लोग खिदमत करनी है। जो दूसरी बड़ी वजह है जिसको मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी वजह है वो घर की तरबियत है। अच्छा। और वालिदैन की दुआ है। मेरे वालिदैन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ये ताजुद्दुज़ार थे। अच्छा। दोनों मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि दुआ बावाज करा करते। सही है। और वो दुआ उसमें अपनी दुआ में अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर, सही है, और अपने बच्चों के नाम ले लेकर। तो मैंने सारी उम्र अपने लिए की दुआ सुनी कि बारी को खिदमत फन के जज्बे के साथ डॉक्टर। अरे वाह। न इज्जत के लिए, न शोहरत के लिए, न पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे। तो असल वो है वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, उनकी तरबियत जो आज यहाँ का ला के खड़ा किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब पाकिस्तान में किसी फलाही इदारे को देखते हैं, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो उस पर किसी ना किसी शख्सियत की छाप लगी होती है। उस शख्सियत का नाम या उसके तस्वीर या कुछ भी आ रहा होता है। जब हम इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क की तरफ देखते हैं तो हमें डॉक्टर अब्दुल बारी खान का नाम ऐसे नजर नहीं आता, बल्कि इंडस का नाम नजर आता है। ये इंटेंशनली ये चीज की, मतलब आप शख्सियती जो शोहरत है उस पर बिलीव नहीं करते, इसलिए आप फ्रंट पर बहुत कम रहते हैं, जाहिर है लाइमलाइट में नहीं आते, वरना आप चाहें तो आप भी एक तस्वीर अपनी लगा सकते हैं किसी तशहीर में। इसकी क्या वजह है? देखिए बात यह है कि मेरा हमेशा से ये था कि ये एक इदारा बनाना है। सही है। ठीक है ना। बात यह है कि दुनिया को सबको पता हो, जहाँ लिखा जाना है वहाँ लिखा होना चाहिए। सही है। अल्लाह को तो पता है। और बात यह कि एक चीज़ जो आपकी शख्सियत के साथ जाने के बाद बैठ जाए तो वो तो कोई काम नहीं हुआ। सही है। असल बात यह है कि एक इदारा बनाया, और इसीलिए हमने डेलिब्रेट कोशिश ये की कि इसी किस्म का इदारा बनाए जिसमें कोई शख्सियत ना हो, और उसमें लोग तैयार किए। और इसका मैंने प्रैक्टिकली आज से 2 साल पहले मेरा जो मैं क्यों फाउंडिंग सीईओ हुआ था सिंस शुरू से। अच्छा, शुरू से 15 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा। सही है। और मैंने 2022 दिसंबर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर जफर जैदी के हैंड ओवर कर दिए। अब वो सीईओ हैं। ओके। अब मेरा डे टू डे से कोई काम। ओके। और इसके बाद भी लाइन लगी हुई है लोगों की जो कि जिन्होंने ऊपर आना है, ऊपर आना है, सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ, वो सब डेवलप कर दी। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि देखिए एक इंसान इतनी, और मैं देखें शुरू से 2007 से जब शुरू हुआ, मैं उस वक्त डा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा। और 2018 तक मैं वहाँ रहा, एसोसिएट प्रोफेसर भी हुआ, प्रोफेसर भी हुआ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा। सही है। मैं वहाँ सुबह वहाँ जाता था, यहाँ मैं पहुँचता था 3 बजे। अच्छा। हॉस्पिटल का टाइम 9 to 5। सब चीज़ें डेलीगेटेड थी, सबको काम करने में दिया। और इसी दौरान ये हमारी ग्रोथ हुई है। ये एक हॉस्पिटल से 15 हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, 4 ब्लड सेंटर बन गए, हमारे 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गए। हमारा आज कोई 5 लाख मरीज माहाना पूरे नेटवर्क पे ट्रीट होता है। हमारा बजट 10 करोड़ रुपए से 57 अरब रुपए तक चला गया। तो ये डेलिब्रेट कोशिश थी कि सस्टेनेबल होना चाहिए, एक इदारा बनाना चाहिए इसको। इसीलिए मैंने इसको जो हमारे इसकी रजिस्ट्रेशन की, इसको सेक्शन 42 कंपनी में बनाया। अच्छा, कंपनी एक्ट के तहत बनाया। मैंने इसको ट्रस्ट नहीं, सोशल वेलफेयर नहीं बनाया कि 4 दोस्त मिल गए, 4 दोस्तों ने मिल के कर दिया, और फिर उसके बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, और ये चलता रहे। और वो जैसे चलना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। ये अस्पताल, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती पैसे हैं नहीं, ये सबके पैसे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात, लोगों के पैसे हैं, और लोगों की हमारे ऊपर अमानत है। ये लोगों का हिस्सा है, और ये इंडस हॉस्पिटल लोगों का है, बाय द पीपल फॉर द पीपल।
हम्म, तो ये रहेगा, तो नाम मेरा क्यों होना चाहिए? ठीक।